जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है एंड आई एम फ्रॉम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। टुडे आई हैव गॉट अ वेरी गोल्डन एन अपॉर्चुनिटी to teach some of the 12th appearing student for spoken English. Actually, where I am posting right now, they went there and often they see my videos and reel, and they became very inspired to see that, and they decided that, sir, we also wanna speak in English in a good manner. So I also decided to teach them. कहने का मतलब ये है कि आज मैं अपने जहां पदस्थापित हूं उस कार्यालय के बगल में एक आवास है निजी, उनके आवास पे मैं बच्चों को अपने पार्ट टाइम समय में, मेरा ये शौक है पढ़ाना। इट्स नॉट माय जॉब। आई एम नॉट इन द मूड ऑफ अर्निंग मनी थ्रू द टीचिंग। इट्स माय पैशन। आई वांट टू just distribute, spread all that ideas, whatever I have inside my heart, to those who are seeking, who are looking for a good English. So, my dear friend, English सीखने के लिए मैंने पूर्व में भी अपने रील में कहा था कि 5 चीजों की एक्सट्रीम आवश्यकता होती है। पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टाइम एंड टेंस, मूड, नरेशन, वॉइस एज वेल एज वर्ड्स कलेक्शन, वर्ड्स पावर, वैक्यूबुलरी। इन अगर चीजों को अगर आपने अच्छे से कंठस्थ कर लिया, प्रैक्टिस हो गए, तो मैं आपको कहता हूं कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं, आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैं आज आपको ग्रामर के विषय में बताने जा रहा हूं। जिसको जहां शीट मिलता है पोलाइटली बैठ जाना है। इंट्रोडक्शन बाद में होगी। गुड मॉर्निंग टू यू। और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह होता है ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहले हमें ग्रामर होता क्या है यह जानना चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपने किसी भी बात को कहा, आपने कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो एनीबडी कैन आस्क ए क्वेश्चन टू यू दैट माय डियर ब्रदर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपसे कोई पूछ सकता है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये बताओ आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र कहते किसे हैं। सबसे पहली प्रारंभिक क्वेश्चन कोई भी आती है तो लोग परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति, अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी आपको ग्रामर की पकड़ है, तो सबसे पहले कोई भी पूछ सकता है अनायास, विदाउट एनी मीनिंग, कि सर मे आई नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। तो अगर कोई पूछता है कि ग्रामर, व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में व्याख्या करने का प्रयास किया है। मैं चूंकि सबका अध्ययन किया हूं और मैं आज आपको उन सभी अध्ययन का निष्कर्ष बताने जा रहा हूं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी चीज सीखी जाती है तो सुनने से। अब देखो ना यार, आप पिक्चर देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, चलो आप कोई भी कंटेंट देखते हो मोबाइल में, 10 मिनट 5 मिनट का, आपके देखने के तुरंत बाद वो बहुत दिनों तक आपको एक एक सीन याद रहती है, आप भूलते नहीं। लेकिन जरा सा आपने कभी गौर किया है बेटा कि जब आप कोचिंग करते हो, ट्यूशन जाते हो, ग्रुप में पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, इसके बाद भी आप जीनियस नहीं बनते हो, इसके बाद भी फर्स्ट रैंक नहीं आता, इसके बाद भी आपका डिस्टिंक्शन मार्क नहीं आता, क्यों? इसका क्या कारण है? आप में से कोई बता सकता है? ध्यान नहीं होता है। वेरी राइट क्वेश्चन, वेरी राइट आंसर। हमारा ध्यान, कंसंट्रेशन। अब ध्यान पे भी मैं बताऊंगा, ये ध्यान वर्ड बड़ा ही मैजिकल वर्ड है। ये ध्यान आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर वास्तव में ध्यान की प्रक्रिया से अगर आप गुजरने लगे तो आप मानव से महामानव नहीं, मानव से आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेट इट बी, इट्स अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आई टेल यू, डिस्कस यू, नैरेट यू लेटर ऑन। चलिए, कम टू द पॉइंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? ग्रामर किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। द मेथड बाय विच वी कुड एबल टू, द मेथड बाय विच वी कुड एबल टू राइट, टू रीड, टू स्पीक इन करेक्टली वे इज सो कॉल्ड ग्रामर। जिस शास्त्र से, जिस तरीका से, जिस विधि से
जिस उपाय से, जिस मंत्र से, जिस जादू टोना से, जिस भी तरीके से हमें शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने तीनों का ज्ञान हो सके। अब ऐसा नहीं है कि इफ यू आर स्पीकिंग अ वेरी गुड इंग्लिश बट यू डोंट हैव एन आइडिया हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, इट मीन्स दैट यू आर अ फेल्यूर, इफ यू आर नॉट ए ग्रामेटिस्ट। For being a good grammatist, you will have to go through these three platforms. That is writing, reading, and speaking. And these all three things is integrated by this grammar definition. ये तीनों चीज किसके द्वारा सिखाई जाती है? ग्रामर के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ग्रामर के परिभाषा को अच्छे से समझ लिया होगा, है ना? समझा आपने? क्या आपका फीडबैक है? आपने समझा? Did you understand it? चलो भाई, ग्रामर के बाद अगर हम किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी होने के नाते, हिंदी भाषी होने के नाते, वो है टाइम और टेंस, समय और काल। आपके घड़ी में समय हो रहा है, आप अभी किसी क्षण में कुछ कर रहे हैं, तो ये काल हो गया। तो मैं अभी आपको टाइम एंड टेंस दोनों को परिभाषित करता हूं, समय क्या है और काल क्या है। तो सबसे पहले मैं टाइम को, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम? द पीपुल हु लिव्स इन दिस वर्ल्ड, वह व्यक्ति जो इस संसार में रहता है, दे हैव टू लिव अंडर टाइम। द पर्सन हु लिव्स इन दिस वर्ल्ड, दे हैव टू लिव अंडर टाइम, बिकॉज टाइम इज द फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग। टाइम कैन नॉट ओबे योर ऑर्डर, बट यू विल हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ टाइम। यही परिभाषा टेंस के लिए भी लागू होता है। द पीपुल इन दिस वर्ल्ड, दे हैव टू लिव अंडर टेंस, बिकॉज द टेंस इज द फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग। वह व्यक्ति जो इस संसार में रहता है, उसे काल के अधीन रहना पड़ता है, अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि काल समस्त मानव जाति का पिता होता है। दैट इज व्हाई ए टेंस कैन नॉट ओबे योर ऑर्डर, रेदर यू विल हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ टेंस। व्हाई? बिकॉज द टेंस इज योर फादर, क्योंकि काल मनुष्य जाति का पिता होता है। अभी मैं इसको तरीके से समझाता हूं। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो जब आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, तो उस समय कोई समय बज रहा है, कोई समय हो रही है। अभी आप पढ़ के कहीं जाओगे, फिर कुछ करोगे, तो भी कुछ समय हो रहा होगा, ठीक है? अभी आप यहां हो इस रूम में, अभी कुछ पल बाद कहीं और जाओगे, तो आप जो भी ये घटनाएं घटित हो रही है पल दर पल, ये सभी किसके अधीन घटित हो रही है? टाइम के अधीन, ठीक है? तो द पीपुल हु लिव इन दिस वर्ल्ड, दे हैव टू लिव अंडर टाइम एंड टेंस, बिकॉज द टेंस इज द फादर ऑफ होल ह्यूमन बीइंग। बिकॉज समय काल क्या है? समस्त मानव जाति का पिता है। मैंने अभी टाइम और टेंस दोनों को डेफिनेशन को मिक्स कर दिया है ताकि आप और अच्छे से समझ सके। अब देखिए, आप कहेंगे कि मेरे पिताजी का नाम तो कुछ और है, ये थोड़ा सा सेंसलेस हो गए हैं क्या सर, जो कह रहे हैं कि टेंस जो है फादर होता है ह्यूमन बीइंग का? तो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से। इस धरती का जब निर्माण हुआ था बॉस, तो कोई आया था, एक कपल, जिसका नाम अगर हम बाइबल के माध्यम से लेते हैं तो उसे एडम और ईव कहा जाता है, और अगर हम इस्लाम के तरीके से उसको कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है आपको मालूम है? आदम